आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ टैक्स ऑन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री में इनपुट्स जैसे लेबर और कैपिटल की क्वांटिटी के डेफिनेट प्रोपोर्शन में इंक्रीज होने से आउटपुट इनपुट के इक्वल प्रोपोर्शन में इंक्रीज करता है, उसे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल इंडस्ट्री एक फिक्स्ड प्राइस पर डिमांड को मीट करने के लिए कितनी भी क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाई कर सकता है। यह इंडस्ट्री हर एडिशनल यूनिट को सेल करके कांस्टेंट रिटर्न अटेन करती है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व क्वांटिटी एक्सिस के पैरेलल होता है और परफेक्टली इलास्टिक होता है। जब गवर्नमेंट कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल इंडस्ट्री पर टैक्स लगाती है तो टैक्स की अमाउंट से प्राइस इंक्रीज करती है, जिससे डिमांड फॉल करती है और कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज करता है। कंज्यूमर सरप्लस में जो लॉस होता है वह गवर्नमेंट को मिलने वाले टैक्स से ज्यादा होता है। इसलिए कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल इंडस्ट्री को टैक्स करने से एग्रीगेट वेलफेयर नहीं हो पाती है। तो ये एक कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल इंडस्ट्री का प्राइस क्वांटिटी प्लॉट है, जिसमें इसका लॉन्ग रन सप्लाई कर्व दिखाया हुआ है जो कि पैरेलल टू क्वांटिटी एक्सिस है और परफेक्टली इलास्टिक है। तो जब गवर्नमेंट ने कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल इंडस्ट्री पर टैक्स लगाया तो ये सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो गया पैरेलल। तो प्राइस जो है वो इंक्रीज करी फ्रॉम P1 टू P डैश, राइट। ये प्राइस इंक्रीज P डैश माइनस P ये यूनिट पे लगने वाला टैक्स है, जितने अमाउंट से प्राइस इंक्रीज हुई है। नाउ प्राइस इंक्रीज से डिमांड जो है वो फॉल करती है फ्रॉम क्वांटिटी Q2 टू क्वांटिटी Q1। इस डिमांड के फॉल होने से जो कंज्यूमर सरप्लस है विच इज गिवन बाय, लेट मी टेक दिस पॉइंट एज M एंड दिस पॉइंट एज N। तो इनिशियली जो कंज्यूमर सरप्लस था वो इस ट्राइंगल MNP का एरिया था जो क्वांटिटी Q2 पर कंज्यूमर्स को दिया जा रहा था। लेकिन टैक्स लगाने पर जब प्राइस इंक्रीज हुई बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स और वो P डैश हो गई, तो नया कंज्यूमर सरप्लस इस एरिया का ट्राइंगल हो गया MOP, जो कि पहले वाले इनिशियल एरिया MNP से लेस है। सो MOP डैश जो है वो इनिशियल एरिया MNP से लेस है। सो कंज्यूमर सरप्लस जो है वो डिक्रीज करता है। लेकिन इस टैक्स में जो कंज्यूमर सरप्लस का नेट लॉस हो रहा है इस टैक्स को लगाने से, वो ऑब्जर्व किया जाता है कि वो इस टैक्स से ज्यादा है जो टैक्स गवर्नमेंट को रिसीव हो रहा है। इसीलिए यदि गवर्नमेंट कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल इंडस्ट्री पर टैक्स लगाती है तो उससे एग्रीगेट वेलफेयर नहीं हो पाती है। Tax on constant cost firms leads to higher prices and a shift in the supply curve, which decreases demand and reduces consumer surplus. This often results in a loss for consumers more significant than the tax revenue gained by the government.